नाइट्रोजन साइकिल। इससे पहले हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। नाइट्रोजन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन्स में भी पाया जाता है, क्लोरोफिल में भी पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड में भी पाया जाता है और विटामिन्स में भी पाया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रोटीन्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल से ही जो ये प्लांट्स होते हैं खाना बनाते हैं, जिन पर हम डिपेंड रहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स में भी जो नाइट्रोजन होता है वो पाया जाता है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जरूरी संघटक बन जाता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि सोइल में प्रेजेंट होती है। कुछ बैक्टीरिया हमने पहले पढ़ा था, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नीले हरे शैवाल होते हैं जो कि सोइल में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी सोइल में प्रेजेंट होते हैं। और ये भी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं, मतलब उनको नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलते हैं। तो उनमें इस नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, एक बार जब नाइट्रोजन इन यूजेबल कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो जो ये यूजेबल कंपाउंड्स है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल में से जो इनकी रूट्स होती हैं इनके थ्रू ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और प्लांट्स में ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स पहुंच जाते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, और फिर नाइट्रोजन का यूज प्रोटीन्स बनाने के लिए किया जाता है एंड अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए किया जाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन द प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और फिर इन प्लांट्स के पार्ट्स को एनिमल्स खाते हैं, चाहे फ्रूट खाते हैं या फिर लीव्स को खाते हैं या स्टेम को खाते हैं। तो इन प्लांट्स के पार्ट्स को फिर एनिमल्स खाते हैं और उससे ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं ये एनिमल्स में पहुंच जाते हैं। और व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सोइल। तो फिर कुछ बैक्टीरिया और फंजाई सोइल में ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब जब एनिमल्स और प्लांट्स मरते हैं तो उनमें जो नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं और फिर वो दोबारा से नाइट्रोजनस कंपाउंड सोइल में मिक्स हो जाते हैं टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, और प्लांट्स उनको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं कि उनका कुछ पार्ट, मतलब जो ये नाइट्रोजन वेस्ट है इनका कुछ पार्ट नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और फिर से नाइट्रोजन वापस एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से देखिए ये साइकिल सी चलती रहती है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, और इस तरह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है लगभग कांस्टेंट रहती है। ये देखिए ये जो साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल अच्छी तरह से याद करेंगे तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, शुरू में नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में और यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। और कुछ नाइट्रोजन को जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देती है जो कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। फिर इनको प्लांट्स ले लेते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स जब मर जाते हैं या इनके जो वेस्ट होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ, मतलब जब ये इनके एक्सक्रेशन होता है या फिर डेथ होती है उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है, कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं जो इनको नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं और फिर ये सॉइल में दोबारा से मिक्स हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को दोबारा से नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो इस तरह से देखिए नाइट्रोजन यहाँ से ऐसे ऐसे आई थी और यहाँ पर यहाँ वापस इसमें आ गई, वापस यहीं आ गई। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल।
पहले नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड्स बने, नाइट्रोजन कंपाउंड से प्लांट्स में गए, प्लांट से एनिमल से फिर सॉइल में, सॉइल से फिर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को फिर से नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है और इस पूरी साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो यहीं तक चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो इसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।